प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी व पीटीटी 2023 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी व पीटीटी 2023 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट कर आपको दोस्तों बताना कि आपके कितने सही होते हैं। आज जो दोस्तों मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ, पिछले 10 साल में जितने भी दोस्तों बीएसटीसी व पीटीटी के एग्जाम हुए तो सभी मैंने पेपरों को देखा, एनालिसिस किया है, ये प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं। तो सारे प्रश्न दोस्तों आपके पाठ्यक्रम के आधारित हैं और एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बाटाडू का कुआं निम्न में से किस जिले में है? दोस्तों बाटाडू का कुआं कहाँ पर है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, सिरोही में, जोधपुर में। तो बाटाडू कुआं आपका दोस्तों बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा है वेरी गुड। बाटाडू कुआं बाड़मेर में। अगला देखिए, जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? बताओ दोस्तों, जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। ट्रैक गेज का पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आने वाला प्रश्न है। जयपुर दोस्तों मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? 1435 मिमी, 1580 मिमी, 1355 मिमी, यहाँ पे दोस्तों 1485 मिमी। फटाफट कमेंट कीजिए, जयपुर मेट्रो के दोस्तों ट्रैक गेज कितनी है? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर एक कमेंट करा है वेरी गुड। 1435 मिमी। कितनी? 1435 मिमी। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। ऐसे प्रश्नों से क्या एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आपको रट के जाना है एग्जाम में। चलिए, मल्लिनाथ जी पशु मेला आयोजित होता है। मल्लिनाथ जी का दोस्तों पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? फटाफट कमेंट कीजिए। मल्लिनाथ जी का पशु मेला कहाँ पर लगता है? पुष्कर में, रूपनगढ़ में, तिलवाड़ा में या चारभुजा में। तो देखो दोस्तों, मल्लिनाथ जी का पशु मेला आपका लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पर? तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है ना, ध्यान रखना भाई, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। और यहाँ पर जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है, तिलवाड़ा बता रहा है, तिलवाड़ा आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, चौथा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सी नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? और दोस्तों, इनमें से कौन सी ऐसी नदी जिसको क्या कहते हैं? मृत नदी कहते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए। निम्न में से कौन सी दोस्तों मृत नदी के रूप में जानी जाती है? तो देखिए, बनास, घग्गर, माई, लोणी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा घग्गर। ठीक है ना, घग्गर नदी को दोस्तों क्या कहते हैं? मृत नदी भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा है वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 8वीं सदी में मेवाड़ के एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों, जब 8वीं सदी की बात हो रही है, 8वीं सदी में दोस्तों मेवाड़ में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, बप्पा रावल ने, महाराणा रायमल ने, महाराणा कुंभा ने, यहाँ पे दोस्तों महाराणा उदय सिंह ने। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। 8वीं सदी में दोस्तों मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था? तो ये दोस्तों बनाया था बप्पा रावल ने। किसने? काल भोज ने, बप्पा रावल ने। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी एक कमेंट करा है वेरी गुड। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों रेगुलर क्लास आती रहती है, आपको संपूर्ण कोर्स यहाँ पर फ्री में करवाया जाएगा। कम समय में आपको दोस्तों ज़्यादा प्रश्न करवाया जाएगा, इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न तो सीधे एग्जाम में आते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने। जयपुर में 1905 में वर्तमान पाठशाला किसने स्थापित की? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। 1905 की बात हो रही है। 1905 में दोस्तों वर्तमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? जयपुर में मास्टर भोलेनाथ ने, अर्जुन लाल सेठी ने, गुलाब चंद ने, यहाँ पे दोस्तों विश्वजीत सुराणा ने। तो दोस्तों अगर बात की जाए जयपुर में 1905 में वर्तमान पाठशाला की स्थापना, तो ये दोस्तों की थी अर्जुन लाल सेठी ने। किसने? अर्जुन लाल सेठी ने दोस्तों 1905 में जयपुर में वर्तमान पाठशाला स्थापित की थी। चलिए, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने। सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सिवाना दुर्ग बहुत ही फेमस है, फटाफट कमेंट कीजिए। सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राजा भोज ने, वीर नारायण ने, अक्के राज ने, यहाँ पे दोस्तों शीतल देव ने। सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? वीर नारायण ने। किसने? वीर नारायण ने करवाया था। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी कमेंट कराए, बी ऑप्शन क्या है आपका? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 8वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि साहित्य रचना पग फेरे के रचयिता है। दोस्तों साहित्य रचना कौन सी है? पग फेरे। पग फेरे के रचयिता कौन थे? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। साहित्य रचना पग फेरे के रचयिता कौन थे? विजयदान देथा, मणि मधुकर, मणि भास्कर, यहाँ पे दोस्तों सीताराम लालस। विद्यार्थी यहाँ पर क्या हो रहे हैं? कन्फ्यूज हो रहे हैं। दो क्या है? मणि भास्कर और मणि मधुकर में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कन्फ्यूज नहीं, सीधा क्या करना है? मणि मधुकर राइट करना है। साहित्य रचना पग फेरे के रचयिता कौन है? पग फेरे के दोस्तों रचयिता हो जाएगा आपके मणि मधुकर। बी ऑप्शन क्या है आपका? राइट है। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको दोस्तों क्या करें, आप रट के जाएंगे एग्जाम में, बार बार आने वाले प्रश्न है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? दोस्तों इनमें से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है भाई? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, इनमें से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? अचलगढ़ दोस्तों कहाँ पर है? माउंट आबू में है।
मेहरानगढ़ आपका जोधपुर में है, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। और घाघरोन आपका झालावाड़ में और चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। ये चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है? ये चित्तौड़ में, ठीक है, ध्यान रखना भाई। तो देखो निम्न में से कौन सा जल दुर्ग है? तो घाघरोन दुर्ग, ठीक है, झालावाड़, ये आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये दोस्तों राजस्थान का जल दुर्ग कहलाता है। चलिए 10वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष था? दोस्तों राजस्थान की विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? फटाफट कमेंट कीजिए। निम्न में से दोस्तों कौन सा राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष था? तो प्रथम अध्यक्ष की बात की जा रही है तो वो आपको जाएंगे नरोत्तम लाल जोशी। कौन दोस्तों? नरोत्तम लाल जोशी। ये दोस्तों राजस्थान की प्रथम विधानसभा के क्या थे? अध्यक्ष थे भाई। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए, उदयपुर की जामर कोटड़ा की खाने किसके उत्पादन हेतु जानी जाती हैं? दोस्तों उदयपुर की जामर कोटड़ा खाने को कौन नहीं जानता है, कितनी फेमस है। तो ये जो खाने हैं ना, ये दोस्तों किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? इसमें दोस्तों किसका उत्पादन होता है? रॉक फॉस्फेट का, यूरेनियम का, लौह का, यहाँ पे दोस्तों जिंक का। फटाफट कमेंट कीजिए। उदयपुर की जामर कोटड़ा की खाने किसके उत्पादन हेतु जानी जाती हैं? रॉक फॉस्फेट के लिए। किसके लिए दोस्तों? रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 12वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है? दोस्तों पिछवाई पेंटिंग बहुत फेमस है, एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है। प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर भी दे सकते हैं, ठीक है। प्रश्न दोस्तों क्या ऐसे ही आएगा, टेंशन मत लीजिए। पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है? शेखावाटी शैली से, मारवाड़ शैली से, किशनगढ़ शैली से, यहाँ पे दोस्तों नाथद्वारा शैली से। तो अगर बात की जाए पिछवाई पेंटिंग की तो ये दोस्तों कौन सी शैली से? नाथद्वारा शैली से। कौन सी? नाथद्वारा शैली से। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आप ही दोस्तों साथ साथ में कमेंट करते रहिए और काउंट कीजिए कितने आपके सही होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। पार्वती सिंचाई प्रोजेक्ट का लाभ निम्न में से किस जिले को मिलता है? दोस्तों पार्वती सिंचाई प्रोजेक्ट का लाभ है जो किन जिलों को मिलता है? श्री गंगानगर को मिलता है क्या? नहीं मिलता है। पाली को भाई नहीं मिलता है और डूंगरपुर को नहीं मिलता है। दोस्तों पार्वती सिंचाई प्रोजेक्ट का लाभ धौलपुर जिले को मिलता है। किसको? धौलपुर जिले को मिलता है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 14वां ऑप्शन आपके सामने आ चुका है कि राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों राजस्थान का सफेद शहर कौन सा? व्हाइट सिटी। राजस्थान का कौन सा शहर व्हाइट सिटी कहलाता है भाई? तो देखिए ब्यावर, राजसमंद, मकराना, यहाँ पे दोस्तों उदयपुर। तो देखो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा उदयपुर, ठीक है। उदयपुर को और क्या कहते हैं? लेक सिटी कहते हैं, सिटी ऑफ लेक, झीलों की नगरी। तो ये इसको दोस्तों सफेद शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट सिटी भी कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है भाई। काफी विद्यार्थियों को पता नहीं था, आज से ध्यान रखना दोस्तों। व्हाइट सिटी कौन सी है? उदयपुर। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगला ऑप्शन आपके सामने। वी एन रेव के अनुसार राजपूताना का भूला हुआ नायक कौन था? दोस्तों वी एन रेव के अनुसार आपको बताना है राजपूताना का भूला हुआ नायक कौन था, ठीक है ना। राजस्थान का दोस्तों पुराना नाम है राजपूताना। तो फटाफट कमेंट कीजिए। वी एन रेव के अनुसार दोस्तों राजपूताना का भूला हुआ नायक कौन था? महाराणा रलमल, दुर्गादास, राव चंद्रसेन, यहाँ पे दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह। तो सही उत्तर आपका जाएगा कौन कौन दोस्तों? राव चंद्रसेन, ठीक है ना। ये दोस्तों राजपूताना का भूला हुआ नायक है दोस्तों। क्या कहते हैं? भूला हुआ नायक, शासक भी कह सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए बेरी क्या है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आपको पता ही होगा बेरी क्या होती है। तालाब होता है, बांध, एनीकट, यहाँ पे कुआं। तो बेरी दोस्तों क्या है? कुआं जैसी होती है, कुआं का छोटा रूप होती है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। लेकिन बेरी क्या है दोस्तों? कुआं का प्रकार है। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। अंता विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए भाई। अंता विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है? आणविक पर है, पेट्रोलियम पर, गैस पर या जल पर? ऐसे प्रश्न दोस्तों 100% आपके एग्जाम में आने वाले भाई, ध्यान रखना, लिख के ले लो। तो बताओ दोस्तों अंता विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है? तो ये दोस्तों आपकी गैस पर आधारित है। किस पर? गैस पर आधारित है। डी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन, ठीक है, सॉरी सी ऑप्शन क्या दोस्तों आपका राइट है भाई। अंता विद्युत शक्ति गैस पर आधारित है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने। जाम्बो जी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाए। दोस्तों जो जाम्बो जी के बनाए 29 नियमों का पालन करते हैं उनको क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। जाम्बो जी के 29 नियमों का पालन करने वाले क्या कहलाते हैं? नाथपंथी, जाम्बोपंथी, गुरुपंथी, यहाँ पर विष्णुई। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विष्णुई, ठीक है ना। नियम कितने? 29 हैं, 20 और 9 विष्णुई। तो दोस्तों डी ऑप्शन क्या आपका राइट है भाई। जाम्बो जी के 29 नियमों के दोस्तों पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाए? विष्णुई कहलाए। चलिए 19वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों आंदोलन बहुत ही फेमस है। आंदोलन से 1 से या 2% पक्के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फटाफट कमेंट कीजिए। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बलवंत सिंह ने,
मोतीलाल तेजावत ने, विजय सिंह ने, यहाँ पे दोस्तों माणिकलाल, यहाँ दोस्तों मणिलाल कोठारी ने। बताओ भाई, एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। किसने? मोतीलाल तेजावत ने। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी क्लास के आखिरी सवाल की तरफ। ये हमारी क्लास का आखिरी सवाल है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर लिखिए आरपी स्टडी फेवर, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो भी क्लास की पीडीएफ है, इंपोर्टेंट नोट्स हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर आपको डाल दी जाएगी। ठीक है। और वहाँ पर दोस्तों शाम को क्विज भी होती है, इससे सभी विद्यार्थी ज्वाइन जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले सभी विद्यार्थी। चलिए, राजस्थान में गोलियां व अनोतिया के स्रोत हैं। बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान में गोलियां व अनोतिया में दोस्तों किसके स्रोत हैं? टंगस्टन के, तांबे के, मार्बल के या मैग्नीज के? बताओ भाई, गोलियां व अनोतिया में किसके स्रोत है? फटाफट कमेंट करना है। तो वो आपका जो किसके दोस्तों? तांबे के स्रोत है। किसके? तांबे के स्रोत है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी कमेंट करा है, वेरी गुड, बी आपका सही है दोस्तों। अब दोस्तों कमेंट कीजिए 20 में से आपके कितने सही हुए, ठीक है ना। अगर आपके 18 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है। सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर कीजिए 20 में से कितने सही हुए दोस्तों। और दोस्तों जितनी क्लास आ रही सभी क्लास को आपको रेगुलर ज्वाइन करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।